नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ये एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आईआईटीज की टक्कर का कॉलेज है। मैं आज सब कुछ आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जेई मेन के स्कोर के बेस पे आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए, क्या फीस है इसकी, कितना तक कट ऑफ जाता है और पैकेज प्लेसमेंट कितना मिलता है। बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। देखो, ये जो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा ये जेई मेन के स्कोर के बेस पे जो एडमिशन मिलता है बीटेक में उसी पे सेंट्रिक रहेगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में यूजी डबल ई से भी एडमिशन मिलता है, अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग, लेकिन इससे इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो मैं इंटीग्रेटेड कोर्स की कोई भी बात नहीं करूंगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात करूंगा, वो भी जेई मेन के स्कोर के बेस पे जो आपको सीट मिलती है उसके बारे में बात करूंगा। तो अगर आप यूजी डबल ई के बारे में देखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि 2025 की जो जेई मेन की काउंसलिंग होने वाली है उसकी जर्नी मैं आपकी एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो डिले ना करते हुए एलिजिबिलिटी देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में एडमिशन के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप 10+2 पास होने चाहिए विथ एग्रीगेट 60% मार्क्स। आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने ही होने चाहिए। इसके बाद आपको जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये जोसा में आपको ये कॉलेज नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की जो सेपरेट काउंसलिंग होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना चाह रहे हो तो आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद की सेपरेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। जो ये लोग काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फीस लेते हैं वो इन्होंने ₹2000 रख रखी। ये सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, ये ₹2000। इसके बाद इस कॉलेज की जो फीस है वो काफी ज्यादा हाई है, सारी चीजें काफी हाई फाई है, इसीलिए प्लेसमेंट भी इसमें हाई फाई मिलता है। अगर आप लो फीस कॉलेज देख रहे हो तो अभी भी मैं बता रहा हूं, फिर से ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये हाई फीस कॉलेज है तो उसी हिसाब से हाई रिटर्न आपको प्लेसमेंट भी देता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने एक चीज सेट कर रखी है कि डाइवर्सिटी नाम से एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें इनका ये मानना है कि 25% वुमेन स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं। जो इनके जेई मोड के लिए जेई मोड से जो सीट्स फिल करती हैं उन सीट्स में 25% सीट ये लोग चाह रहे हैं कि वुमेन को प्रमोट करें, और इसी के डाइवर्सिटी के अंडर ही इन्होंने ₹1000 ले रखा है वुमेन से एडमिशन चार्जेस। मतलब काउंसलिंग एप्लीकेशन फीस जो है वो वुमेन से, लड़कियों से ₹1000 पड़ती है और लड़कों से ₹2000 पड़ती है। इस डाइवर्सिटी के अंडर इन्होंने अपना सीट को भी स्प्लिट कर रखा है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा मैं हर एक चीज आपके सामने क्लियर करके अभी रख दूंगा, ठीक है। अब देखो, देखते हैं आगे। सीट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पूल्स, जो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने डाइवर्सिटी के अंदर ही 2 पूल में सीट को डिवाइड कर रखा है। 75% ऑफ टोटल सीट्स विल बी असाइंड टू द कॉमन पूल, एक कॉमन पूल बना रखा है, और 25% सीट्स विल बी असाइंड टू डाइवर्सिटी पूल, जिसमें ये लोग प्रमोट करते हैं कि 25% विमेन आनी चाहिए। अभी जो इसमें एलिजिबिलिटी है कि क्या 25% विमेन जो आएंगी वो सारे ये जो 75% कॉमन पूल है उसमें भी एडमिशन ले सकती है। तो इन्होंने क्या बोला है, while all aspirants are eligible for seats in common pool, कॉमन पूल के लिए सारे एस्पिरेंट्स एलिजिबल हैं, only women applicants whose JEE main score is in top 1 percentile are eligible for the diversity pool। एक तो इन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। दूसरी क्या टर्म्स कंडीशन है, ड्यूरिंग सीट अलॉटमेंट द डाइवर्सिटी पूल विल बी फिल्ड फर्स्ट। जो लड़कियां जो गर्ल्स स्टूडेंट है इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगी तो सबसे पहले डाइवर्सिटी पूल फिल किया जाएगा। जब कंप्लीटली डाइवर्सिटी पूल फिल हो जाएगा फिर भी अगर गर्ल्स स्टूडेंट ज्यादा रहती है तो उनको कॉमन पूल में अलाउ करेंगे कि कॉमन पूल से लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे अवेलेबल ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे टोटल 2 ही ब्रांचेस अवेलेबल हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन कौन सी टोटल 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ये देखो दिखा देता हूं मैं, एक तो सीएसई है और दूसरा ईसीई है। सीएसई है, सीएसई की टोटल 100 सीट है, ये टोटल सीट्स हैं।
ईसीई की टोटल 70 सीट्स हैं। इसके बाद 75% तो कॉमन पूल इन्होंने दे रखा है, तो ईसीई की 75 सीट बच गई जो कि कॉमन पूल में है। 25% सीट या 25 सीट्स फॉर सीएससी, ये डाइवर्सिटी पूल के लिए चली जाती है फॉर गर्ल कैंडिडेट। ठीक है, ईसीई की जब बात करते हैं हम तो 70 सीट टोटल है, 52 सीट्स रह जाती है कॉमन पूल के लिए और 18 सीट्स चली जाती हैं डाइवर्सिटी पूल के लिए। आगे देखते हैं अभी आगे, और इसमें इसकी फीस वगैरह अभी हम लोग देखेंगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की कि कितनी ट्यूशन फीस है इसकी। देखो मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही मॉनेटरी टर्म में देखा जाए तो ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा हाई फाई है इसकी। मैं ये जो फीस अभी आपको बता रहा हूं ये एक सेमेस्टर की फीस होगी। इनकी ट्यूशन फीस है जो पर सेमेस्टर वो 1,65,000 रुपया है, ओनली ट्यूशन फीस। देन कॉशन मनी की बात करूं तो 10,000 रुपीज है, वन टाइम रिफंडेबल है ये कॉशन मनी। जो आप 10,000 रुपए दोगे तो ये रिफंड मिल जाएगी आपको। एक इनकी वन टाइम फीस लगती है जो कि 10,000 रुपए आपको ये पेमेंट करना है। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर है ये ₹18,000 पर सेमेस्टर। मेस चार्जेस पर सेमेस्टर ₹27,000। तो ये सब मिला के अगर आप देखोगे तो टोटल फीस पर सेमेस्टर पड़ेगी आपसे 2,30,000 रुपए। वहीं देखो तो ये आपकी कॉशन मनी 10,000 रुपए रिफंडेबल है और ये एक ही टाइम पड़ती है, तो 1 ईयर की फीस कितनी हो जाएगी? 4.5 लाख रुपया 1 ईयर की फीस है। यहाँ पे 4.5 लाख रुपीस पर ईयर फीस है IIIT हैदराबाद की। तो आप लोग ये समझो कि अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो, इसके साथ साथ आपके पास बहुत अच्छी ब्रांच है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कॉलेज माना जाता है, बट हैदराबाद में है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, इसीलिए इसमें 2 ब्रांचेस हैं, सीएससी और ईसीई। प्लेसमेंट बहुत गजब का मिलता है यहाँ पे। अभी आप लोग देखोगे कि प्लेसमेंट का क्या स्टेट्स है तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि इतना अच्छा प्लेसमेंट। एवरेज प्लेसमेंट भी इसका बहुत शानदार है। एवरेज प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट प्लेसमेंट तो सीआर में जाता है, करोड़ में। एवरेज प्लेसमेंट बहुत शानदार है और जो प्लेसमेंट रेशियो वो 100% है। सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। कभी ऐसा होगा कि 1 या 2 बच्चा छूट जाए तो छूट जाए, अदरवाइज सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। जो इनका लोवेस्ट पैकेज ऑफर होता है वो भी 10-12 LPA का ऑफर होता है। अभी आपको पूरा प्लेसमेंट स्टेट्स दिखाऊंगा तो आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। और लोकेशन वाइज देखोगे तो हैदराबाद है। हैदराबाद एक क्या है कि IT हब है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का और इन सब चीजों का कोई दिक्कत होती नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं क्रिएट होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रही है 2024 में। ये जो आप लोगों के सामने कट ऑफ दिख रही है, ये कट ऑफ कंप्लीटली CRL रैंक बेस्ड है। जेईई मेन के स्कोर पे आपके पास जो CRL रैंक थी उसी के बेस्ड पे ये कट ऑफ है। जनरली क्या होता है, अगर आपकी बिलो 1000 रैंक है CRL रैंक तो आप IIIT हैदराबाद के लिए ट्राई करो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके सामने दिख रहा है कि CSE आपको 1582 मिल गई है राउंड 2 में, तो ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। राउंड 1 में CSE मिली थी 866 पे क्लोज हो गई थी, राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ECE राउंड 1 में 2136 पे क्लोज हो गई। राउंड 2 में CSE 1582 तक मिली, राउंड 2 में ECE 4350 पे क्लोज हो गई थी। ये जो नीचे दिया हुआ है ये वही डाइवर्सिटी पूल वाला कोटा है फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। CSE गर्ल्स कैंडिडेट को राउंड 1 में 2199 CRL रैंक पे मिली थी, सॉरी, और ECE 5382 रैंक पे मिली थी गर्ल्स कैंडिडेट के। 25% जो डाइवर्सिटी पूल कोटा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। CSE राउंड 2 में 3350 पे क्लोज हो गई थी फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, और ECE राउंड 2 में 7106 रैंक पे क्लोज हो गई थी। तो ये था पूरा का पूरा जो आपके सामने कट ऑफ दिखा दिया। अब मैं जो उतनी देर से बात कर रहा हूं कि प्लेसमेंट स्टेट्स में इसका आपको दिखाऊंगा, तो वो प्लेसमेंट स्टेट्स दिखा देता हूं। देखिए इनके ये 5 रिक्रूटर्स हैं जो इनके यहाँ रिक्रूट करने के लिए कंपनीज विजिट करती हैं। वो ये अडोब है, अल्फा ग्रेप है, अमेजन है, चल क्यों नहीं रहा है, मार्क करिए 1 मिनट, हाँ, अल्फा ग्रेप है, अमेजन, कोडनेशन, ब्लूम रीच, ब्लूमबर्ग, ये इस तरीके की सारी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं। डेलॉयट, फेसबुक, इंट्वीट, एरिस्ट्रा, ये सारे इनके 5 रिक्रूटर्स हैं। मतलब ये सारी कंपनीज आके इनका कैंपस विजिट करती हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इनका प्लेसमेंट स्टेट्स और कितने परसेंटेज यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले तो देख लो इनका हाईएस्ट जो पैकेज है
वो 1.05 CR ऑफर हुआ है 2024 में। आपके सामने ये जो डेटा दिख रहा है ना, ग्राफिकल डेटा, ये इनकी ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है, ऑफिशियल साइट का डेटा है ये देखिए, ये 1.05 CR हाईएस्ट है। देन एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें तो 26.34 LPA का एवरेज पैकेज है इनके पास, 26.34 LPA का एवरेज। जो लोवेस्ट पैकेज ऑफर हुआ है ये भी यहाँ पे 10 से 12 LPA का लोवेस्ट पैकेज ऑफर हुआ है। 2023-24 में लगभग 99% बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं। आपके सामने ग्राफिकल डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये ग्राफिकल डेटा ही इनकी साइट पे पड़ा हुआ है। तो आई थिंक अब ये सारी चीजें देखने के बाद आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये कॉलेज किस लिए इतना डिमांडिंग है। जो आप ROI निकालोगे ना, इसकी ROI, अगर आप पूरे ईयर की भी ROI निकाल दो तो ये लगभग आपसे ले जाता है लगभग 20 लाख रुपए टोटल। पूरे 4 साल की फीस ही 20 लाख ले जाता है। लेकिन एवरेज पैकेज आपको 26.34 LPA का 2024 का ये डेटा दिखा रहा हूं ना, तो 35 LPA तक इसका एवरेज पैकेज रहता है, 35 to 36 LPA। तो अगर आप 4 साल से ROI निकालोगे तो भी बहुत अच्छी ROI है। अगर आप 1 ईयर की निकालोगे ROI तो आप 5 लाख रुपए दे रहे हो एक साल में, और आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है 26 to 27 LPA का, एंड लोवेस्ट पैकेज ऑफर हो रहा है 10 से 12 LPA का। अब तो आप लोग इसकी वैल्यू समझ गए होंगे कि ये कॉलेज इतना ज्यादा डिमांडिंग क्यों है, क्यों यहाँ पे होड़ लगी रहती है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको लोकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छी जगह पे ये कॉलेज है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल। अगर आप लोगों को 2025 में काउंसलिंग करवानी है तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट करके एक अच्छा सा काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, और एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।